हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एप्रोक्सीमेशन, यानी कि व्यंजनों का सन्निकटन, जिसे हम राउंडेड ऑफ भी बोलते हैं या राउंडेड नंबर भी बोलते हैं, है ना। देखिए, पहले समझ लीजिए होता क्या है। संख्याओं को बोलने व लिखने की सुविधा के लिए कभी कभी संख्याओं को वास्तविक रूप में न लिखकर उनके पास वाले व्यंजनों के रूप में लिख देते हैं। इसे सन्निकटन या निकटतम मान कहते हैं। या पास वाले व्यंजन जैसे 28.25%। जब हम इसे बोलते हैं, भाई कोई पूछ रहा, भाई किसी के नंबर इतने आए, है ना, 28.25% आ गए। जब कोई हमसे पूछेगा भाई कितने नंबर आए, तो कॉमनली हम बोल देते हैं भाई 28% आए, 25 नहीं बोलते, है ना, तो इसे छोड़ देते हैं। इसी प्रकार अगर आपके पास 10 रुपए 100 पैसे हैं, अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप कह देंगे भाई लगभग 100 रुपए हैं, है ना, तो 10 पैसे नहीं बताते। तो इसे ही हम सन्निकट मान कहते हैं, जिसके बराबर में होता है, यानी कि जिसके पास होता है अधिकतम, उसको ही लिखा जाता है। ठीक है, तो सन्निकट मान क्या होता है? इंग्लिश में हम इसे राउंडेड ऑफ भी कहते हैं, है ना। तो इसके 2-3 नाम है, आपको याद रख लेने चाहिए। सन्निकट मान कहीं निकाला जाता है, घाई का निकाला जाता है, यानी कि 10। सैकड़े में निकाला जाता है, यानी कि 100। हजारवे में निकाला जाता है, 1000। 10,000 में निकाला जाता है, 10,000, है ना। और लाख में निकाला जाता है और 10 लाख में निकाला जाता है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, इसे करने के लिए हमने ये एक फॉर्मूला बनाया है अलग से, जो आप ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। अगर आपने इसे ध्यानपूर्वक समझ लिया तो आप इसे कर पाएंगे। देखो, अगर किसी भी कोई भी डिजिट है जिसे आपको राउंडेड करना या अप्रोक्सीमेशन करना, निकटतम करना, सन्निकटन करना, है ना, तो उन सब में ये डिजिट लिखी हुई होंगी 0, 1, 2, 3, 4। अगर आप इनमें से कोई डिजिट देख रहे हैं, जो हम देखने के लिए बताएंगे अभी, अगर उस प्लेस पर ये डिजिट है तो इन सब का मान 0 होगा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। अगर ये लिख रहे तो इन सब का मान 0 मान लीजिए, क्या हो जाएगा? 0। अगर 5, 6, 7, 8, 9 लिख रहा, तो 5 से ऊपर की जितनी भी संख्याएं होंगी, इन सब का मान 1 होगा, इनकी सबकी वैल्यू 1 होगी। इतनी बात समझ में आ गया आपको, है ना। तो देखिए, अब हम मान के में निकालते हैं, तो वो देगा आपको कि नियरेस्ट 10 निकालिए, नियरेस्ट 100 निकालिए, नियरेस्ट 1000 निकालिए, नियरेस्ट 10,000 निकालिए, नियरेस्ट लाख निकालिए, नियरेस्ट 10 लाख निकालिए। ये हमने लिख दिए, हिंदी में भी लिख दिए, यानी कि इकाई के निकटतम ढाई के अंक तक, निकटतम सैकड़े के अंक तक, निकटतम 1000 के अंक तक, निकटतम 10,000 के अंक तक, निकटतम लाख के अंक तक, और निकटतम 10 लाख के अंक तक। तो जिस पे भी कह रहा वो निकटतम 10 कह रहा, 100 कह रहा, 1000 कह रहा, कुछ भी कह रहा, तो उससे एक पहली संख्या देखेंगे। अगर निकटतम 10 कह रहा, यानी कि निकटतम ढाई के अंक तक निकाल लो, तो हम इकाई पे देखेंगे। सैकड़े पे कह रहा तो हम ढाई पे देखेंगे, 1000 पे कह रहा तो हम सैकड़े पे देखेंगे, 10,000 पे कह रहा तो हम 1000 पे देखेंगे, लाख पे कह रहा तो हम 10,000 पे देखेंगे, और 10 लाख पे कह रहा तो हम लाख पे देखेंगे। यानी कि जिस नंबर पे वो नियरेस्ट 10 निकलवा रहा, उससे पहले वाली जो भी प्लेस है
हम उस पे देखेंगे क्या अंक लिखा हुआ है, इनमें से कोई है या इनमें से कोई है। समझ में आ गई बात इतनी। तो स्टूडेंट इससे बहुत आसान हो जाएगा आपको निकालना। बस आपको इन्हें याद रखना, जिस अंक पे कह रहा है उससे एक पहले प्लेस को देखना है, उस पर क्या लिखा है। अगर 0 से 4 लिख रहा तो आप उसे 0 मान लेंगे, ठीक। अगर आप 5 से 9 लिख रहा तो आप उसे 1 मान लेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है, ये क्वेश्चन है जी, नियरेस्ट 10 कह रहा है, इकाई के तक कह रहा, तो अगर 2.5 तक कह रहा ना, तो हम इकाई के अंक पर देखेंगे क्या लिख रहा, क्या लिख रहा जी 4 है। देखो इकाई में कितनी 0 हो, यानी कि 2.5 में, सॉरी 2.5 में कितनी 0 हो 1, और 1000 में, ओ सैकड़े में 2, 1000 में 3, और जी 10,000 में 4, लाख में 5, 10 लाख में 6, ये 6 0 है। देखो अगर 2.5 कह रहा, 2.5 में एक अंक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो 2.5 में कितनी 0 हो, एक 0 लगा दो, सबसे पहला काम। 2.5 में जितने भी पूछ रहा, अगर 1000 में 100 में पूछ रहा, सैकड़े में, यानी कि 100, नियरेस्ट 100 बताओ, तो 2 0 है तो 2 0 लगा दो। लाख में पूछ रहा तो 5 0 लगा दो। 10 लाख में पूछ रहा तो 6 0 लगा दो, ठीक है। तो ये नियरेस्ट 10 पूछ रहा था, तो भाई 10 में 1 0 आ गया तो हमने 1 0 लगा दिया। अब यहां देखेंगे 10 पूछ रहा तो वंश पे देखेंगे क्या लिख रहा 4, 4 इनके बराबर है ना। तो ये आगे प्लस नहीं होता, सेम का सेम 2 लिख देंगे क्योंकि ये 0 है। अब देखिए इसी दोबारा समझिए, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का है। अब यहां भी 1 0 ही होगी क्योंकि नियरेस्ट 10 ही है, इकाई के निकटतम 2.5 के अंक तक पूछ रहा, तो 2.5 में 2.5 10 की हो, यानी कि 2.5 क्या होगी 1 और 0 ही तो होगी 2.5, तो उसमें 1 0 आएगी, तो 1 0 लगा दी। अब यहाँ क्या लिख रहा 5 6 7 8 9 में से एक लिख रहा, क्या लिख रहा जी 8, 8 लिख रहा, तो इसका 1 मान के हमने इसमें जोड़ना, ठीक है। और बस यही प्रक्रिया आप सब में करनी। अब इसमें क्या कर रहा है, नियरेस्ट 100 यानी कि सैकड़े के निकटतम, सैकड़े में क्या रहा तो कौन से में देखेंगे 2.5 पे, और इसमें भी 2.5 पे देखेंगे है। और 2.5 में कितनी 0 हो 2, तो 2 2 0 लगा देंगे, ठीक है जी। अब देखो यहां तो है 2, तो ये आगे ऐड नहीं होने का, तो ये आ गया, और ये है 9, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा 66, समझ गए। अब देखो इसमें है 1000, 1000 है तो सैकड़े में देखेंगे, इसमें भी सैकड़े में देखेंगे, तो जी यहाँ सैकड़े में कितनी 0 हो 2, नहीं 1000, 1000 कह रहा ना, 1000 में 3 0 हो भाई, 3 0 लगा दो, लगा दी 3 0। अब यहाँ 9 है, 9 का मान मान के इसमें जोड़ दो, 93 होगा, 93 होगा। यहाँ 0 है तो कुछ भी नहीं जोड़ने का, ये सेम का सेम रहेगा, इतना का इतना। तो जो 3 0 है ये 1 10 और 100 की है ना। अब देखो 10,000 कह रहा, 10,000 कह रहा तो कहीं पे देखेंगे 1000 पे देखेंगे, 1000 पे क्या लिख रहा 1, और इनके 1000 पे क्या लिख रहा जी 6, तो 1 लिख रहा तो आगे नहीं जुड़ने का। और क्या था 10,000, 10,000 में कितनी 0 हो 4, 1 2 3 4 0 लगा दी है ना। और तो यहाँ रहेगा 2 है। अब इसमें 6 है तो इसका मान के इसमें जोड़ दिया, इसकी भी 0 लगा लो पहले 4, 1 2 3 4,
4 जीरो लगा दी, इसका मान के इसमें जोड़ दिया 96 होगा। समझ में आ रहा ना। अब लैक वाला, लैक पे है तो 10,000 रुपये देखेंगे। 10,000 रुपये क्या है 9, इसमें 10,000 रुपये क्या है 9। भाई दोनों में 9 9 आ गया, इत्तेफाक है। हम एक में कम करना करते हैं, वैसे आप समझ चुके होंगे। अजी लैक में कितने जीरो हुए हैं 5, तो यहाँ 5 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 जीरो लगा दी। अब यहाँ 9 है, 9 का 1 मान के इसमें जोड़ देंगे, क्या होगा 73 हो जाएगा। ये आ गया। और इसमें 9 का, इसमें 5 जीरो लगाओ पहले। 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगाई। और ये क्या है 99, 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 और लिख दो, ये आ गया। अब 10 लाख है, 10 लाख है तो कहीं पर देखेंगे, लाख पे देखेंगे। लाख पे है सेविंग, देख लो, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख पे है 1 है जी। तो लाख में कितनी जीरो में है 10 लाख है ना, 10 लाख पर 6 जीरो होंगी। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ सेवन है, सेवन का 1 मान के इसमें जोड़ देंगे। 8 है तो 9 हो जाएगा। अब इसमें जी, इसमें भी 6 जीरो लगाओ। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दिया। यार यहाँ क्या है 1, तो इसमें जुड़ने का नहीं, 2 का 2 ही रह जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो एक साथ ही सारे सवाल इस तरह निकल जाएंगे। अगर 0 1 से 4 तक है तो उन्हें 0 मान लेंगे, 5 से 9 है तो उन्हें 1 मानेंगे। 0 है तो ऐड नहीं करने के, अगर 5 से 9 है तो 1 को अगली डिजिट में प्लेस कर देंगे। अगर 10 कह रहा तो वंस पर देखेंगे, 100 कह रहा तो 10 पर देखेंगे, 1000 कह रहा तो 100 पर देखेंगे। इस तरह एक पहले वाले पर देखा जिसमें भी वो पूछता है। ठीक है जी। अब अगला देखिए, राइट द राउंडेड फॉर्म। तो स्टूडेंट इसमें ये नहीं बता कि आपको नियरेस्ट 10 करना, 100 करना या 1000 करना, लाख करना, कुछ नहीं दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कुछ भी ना दें तो उसकी लास्ट वाले से पहली डिजिट देखो क्या है। 5 है तो 5 से 9 तक के 1 मान ले, है ना। तो हम इसे इसमें 1 जोड़ देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। और अगर कितना गया 3, 3 जीरो लगा दो। ठीक है। और ये क्या है 2, 2 का तो जुड़ता नहीं, तो 9 का के कितना अंक है 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो। अब कितना है 98, तो यहाँ इस पर देखेंगे तो इसका 1 मान के इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया 10, और इसकी 1 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ क्या है 2, 2 की तो जीरो मान लेंगे, तो ये 70 के निकटतम है, ये 100 के निकटतम है ना। तो 90,000 के लगभग है, और ये 4,000 के लगभग है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।